स्टाफ, नर्सेज, उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और जो इंतज़ामिया का सारा अमला जो है उसको भी मैं उनकी भी तारीफ़ करना चाहता हूँ। बेतहाशा उन्होंने मेहनत की है और ये पूरा एक निज़ाम जो बनाया गया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन का सिस्टम आया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सिस्टम आया, एक मरबूत लाए हमली जो हमने अडॉप्ट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मुख्तलिफ आप इंटरनेशनल जो जरीदे हैं, बैनुल-अक़वामी जरीदे, वहाँ पर भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है कि जिन ममालिक में सबसे बेहतरीन काम किया गया। आज भी सुबह मैं पढ़ रहा था कि एक आर्टिकल छपा हुआ है इंटरनेशनल के फ़िलीपींस की हुकूमत अगर सीखना चाहती है किसी से तो पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए। ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया है। इस सब को देखते हुए हमने अभी तक कुछ महदूद ऐसी माशी सरगर्मियाँ थीं, कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिनको अभी तक हमने बंद रखा हुआ था। तो आज एनसीसी ने फ़ैसला किया है और इसके लिए पिछले एक हफ़्ते से मुशावरत चल रही थी, सूबों के साथ भी मुशावरत हुई और फिर एनसीओसी के अंदर इन रिकमेंडेशंस को, सिफारिशात को सामने रख के बहस मुबाहिसा करके फ़ाइनल किया गया था। आज वो एनसीओसी की रिकमेंडेशंस जो हैं वो सिफारिशात एनसीसी के सामने रखी गई और एनसीसी ने जो फ़ैसले किए हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या फ़ैसला किया गया। जी, सबसे पहले तो तालीमी इदारे, तो जो पहले जिस तरीके से बात की गई थी कि 15 सितंबर को एक तारीख़ दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे, लेकिन एक आखिरी रिव्यू जो है वो 7 सितंबर के दिन किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर फेडरल जो हैं वो सूबाई तालीम के जो वज़रा हैं उनके साथ मिलके एक आखिरी दफ़ा करेंगे। और आज सुबह हमने एनसीओसी में आए हुए थे, हेल्थ मिनिस्टर भी वहाँ पे थे और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, तो यही कहा गया है कि इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ को, वजारतों को बड़ा क्लोजली आपस में वर्क करके जो दुनिया में इस वक्त स्कूल खोलने, तालीमी इदारे खोलने से जो लर्निंग्स आ रही हैं उनको सामने रखते हुए हिकमत अमली अपनी फ़ाइनल करनी है। लेकिन इस वक्त तक यही इरादा है कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिसको कहते हैं, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ जो हैं, इसके ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनकी उजरत का भी मामला था और एक बड़ी तादाद में मुलाजमत जिस शोबे में मिलती है उसकी हालात भी मुश्किल के अंदर थे। तो आज ये भी फ़ैसला किया गया कि जो रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह हैं ये आउटडोर भी और इंडोर भी, यानी बाहर बैठने का जहाँ पे इंतज़ाम है वहाँ भी और अंदर भी जहाँ पे इंतज़ाम है वहाँ पर 10 अगस्त तक, इनको 10 तारीख़ को पीर के दिन इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। अगले 2 से 3 दिन के अंदर इनके एसओपी जो हैं वो फाइनलाइज़ कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से टूरिज़म उन इलाकों के अंदर होती है जहाँ पर और आमदनी के जो मौके हैं वो कम पाए जाते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पर ज़राअत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर पाकिस्तान में ये टूरिज़म जो होती है वो हमारे जो शुमाल में पहाड़ी इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, तो वहाँ पे बड़ी डिमांड थी और वहाँ पे क्योंकि इस पर पहले एसओपीज़ पे काम कर दिया गया था, तो ये जो हैं टूरिस्ट इलाके जो हैं और इनके होटल्स वगैरह जो हैं इनको परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। फिर हमारा जो रिक्रिएशनल सेक्टर है, सिनेमाज़ हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, आर्केड्स हैं, इन तमाम जो जगह हैं इनको भी पीर 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। और ये जितनी भी जगह मैं बता रहा हूँ इन सब के बड़े तफसीली हिदायत मुरतब की जा रही हैं, इनके एसओपीज़ डेवलप किए जाएंगे और काम जो है इनको करना होगा उन एसओपीज़ के मुताबिक। खेलों का नौजवानों को एक बड़ी ज़ाहिर इस बात की भी परेशानी है कि उनको खेलों का जो मौके हैं उसके अंदर कदगन है। तो जो नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स यानी जिसमें जिस्मानी टकराव नहीं होता, यानी जिस्मानी टकराव वाली कैसी कौन सी हैं जी, कबड्डी है, कुश्ती है, रग्बी है, बॉक्सिंग है, इस किस्म की स्पोर्ट्स के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स जो हैं उनकी इजाज़त दे दी जा रही है। इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए जा सकते हैं लेकिन ऑडियंस के बग़ैर। तो स्पेक्टेटर्स को स्टेडियम में लाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन टूर्नामेंट्स और ये सब जो है मैचेस वगैरह इनको ऑर्गेनाइज़ करने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरीके से जो इंडोर स्पोर्ट्स क्लब्स और इंडोर जिम्स जो हैं उनको भी
खोलने की इजाज़त दी जा रही है 10 अगस्त से। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये 10 अगस्त से खुल जाएंगी। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट का शोबा है जी। ट्रांसपोर्ट में एयर ट्रैवल, रोड ट्रैवल जो है, सॉरी रेलवेज़ जो हैं, इन सब को जो है दो मुख्तलिफ नौइयत की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थी, कतगन लगी हुई थी। एक तो ये कि कितनी ट्रेनें चल सकती हैं, कितने फ़्लाइट्स ऑपरेट कर सकती हैं, और दूसरा कि वो किस ट्रेन स्टेशन तक जा सकते हैं और किन एयरपोर्ट्स तक वो जा सकते हैं। तो ये जो कतगन है ये ख़त्म की जा रही है, यानी एयरलाइंस और रेलवे जो है वो फ्री होगी। किसी भी रेल स्टेशन पे वो अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं, और जो उनकी नॉर्मल जितनी भी ट्रेन्स हैं, रेल कार्स हैं, रेल गाड़ियां हैं, वो उनको चला सकते हैं। इसी तरीके से एयरलाइंस जो हैं वो तमाम अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो अपनी कमर्शियल नीड्स के मुताबिक ऑपरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, और किसी भी एयरपोर्ट पर भी वो फ़्लाइट्स ले जा सकते हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर भी और जहाज़ के अंदर भी जो इस वक्त रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, यानी कितने लोग बैठ सकते हैं, सीट छोड़ के सीट होगी, ये जो बंदिश है ये सितंबर के आखिर तक जारी रहेगी। और उस वक्त दोबारा सूरत हाल को रिव्यू करके इस वक्त आइडिया ये है कि 1 अक्टूबर से फिर वो भी नॉर्मल कर दिया जाए इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला का करम रहा। लेकिन इस वक्त तक ये फ़ैसला है कि 30 सितंबर तक वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जारी रहेंगी। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो भी, उसको भी खोला जा रहा है। तमाम जितनी भी बंदिश थी वो ख़त्म की जा रही है, लेकिन साथ ये उसकी भी SOP डिफ़ाइन होगी। ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी मेट्रो और दूसरे ऐसी बसेस हैं उसमें खड़े होकर ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं होगी। मैं तफसील में टेक्निकल नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत जो ख़तरा है उसका फ़र्क है पैसेंजर्स बैठ के उसमें ट्रैवल कर रहे हों या वो उसमें खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हों। और भी इसके अलावा जो SOPs हैं वो भी डिफ़ाइन कर दी जाएंगी, और ये भी जो है ये 10 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। फिर मैरिज हॉल्स, ये एक और चीज़ है जिसके ऊपर बहुत बात की गई है। तो वो भी हम इस वक्त फ़ैसला कर रहे हैं कि 15 सितंबर से मैरिज हॉल्स खोले जा सकते हैं। होटल्स भी जो हैं वो शादी के फंक्शंस कर सकते हैं, और इसमें कुछ तो वैसे भी हम स्टैगर करना चाहते थे। ये जो एक्टिविटीज़ हैं मैं इसके बाद में थोड़ा सा तफसील में भी बताऊँगा, लेकिन ये जो है इसको 15 सितंबर से खोला जा रहा है। बिज़नेस सेंटर्स, एक्सपो हॉल्स, स्पास, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह जो हैं वो तमाम उनको भी खोला जा रहा है 10 अगस्त से। जो हमारे मज़ार हैं बुज़ुर्गों के, हमारी जो हस्तियां हैं जिनके पास लोग अकीदत के लिए, हाज़री के लिए जाते हैं, दुआ के लिए जाते हैं, उनको भी तमाम को ऑपरेट करने की इजाज़त दी जा रही है, खोला जा रहा है। अगर वहाँ पर कोई ऐसा बड़ा मसलन कोई उर्स हो रहा है जिस पे बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आने हैं, तो वो फिर प्रोविंशियल जो सूबाई इंतज़ामिया है उससे पहले परमिशन ज़रूर लेनी होगी, और उसके खुसूसी तौर के ऊपर कोविड के जो एहतियात के SOPs बनाए जाएंगे उनको फॉलो करना ज़रूरी होगा। और आखिरी चीज़ ये कि पिलियन राइडिंग, यानी जो मोटरसाइकिल के ऊपर आप एक से ज़्यादा लोग बैठते हैं, उसकी भी इजाज़त दी जा रही है उसके SOPs के साथ, और वो भी अलाउ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो औकात कार थे मार्केट्स के खुलने के, दुकानों के खुलने के, और जो हफ्ते में छुट्टी वाला मामला था, वो जो कोविड आने से पहले यानी मार्च से पहले जो सूरत हाल थी, क्योंकि वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर वो मुख्तलिफ थी, वो जो भी उनकी नॉर्मल ऑपरेशंस का दायरा कार था, चाहे वो छुट्टी के दिन का मामला हो या वो उनके औकात कार से मामला हो के मामलात हो, वो उसी पुराने सिस्टम पर रिवर्ट किया जा रहा है। जो कोरोना की वजह से इनके औकात कार और दिन जिन पे वो काम कर सकते थे वो पाबंदी ख़त्म की जा रही है। ये सब हम कर तो रहे हैं, और आपको बताया कि ये करने के लिए जो सूरत हाल पैदा हुई जिसकी वजह से हमें यह मौका मिल रहा है, और ये बहुत सारे दुनिया में ममालिक हैं जहाँ पे आज भी ये मौका नहीं है, क्योंकि सूरत हाल, जैसे मैंने अपने ख़ित्ते की बात की, इसी तरीके से आपको बताया अमरीका में, मेक्सिको में, ब्राज़ील में, यूरोप में बहुत सारे ममालिक जहाँ बेहतरी हो गई थी वहाँ दोबारा स्पाइक नज़र आनी शुरू हो गई है। UK के अंदर हम यही देख रहे हैं, हमें जापान में नज़र आया है, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर नज़र आया है, स्पेन के अंदर केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं। इवन चाइना के अंदर आपने देखा था कि जहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया था वहाँ पे केसेस दोबारा आ गए, हांगकॉन्ग के अंदर केसेस बढ़ने शुरू हो गए। तो ख़तरा टला नहीं है। बेहतरी इसलिए हुई है
कि एक मरबूत लाए अमली के साथ काम किया गया, एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, बड़ी वाज़ेह स्ट्रैटेजी थी, उसको हमारी इंतज़ामी जो मशीनरी है सूबों की उन्होंने इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड के ऊपर। NCOC एक उसका समझें आप एक नर्व सेंटर के तौर पे काम करता रहा, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सूरत हाल को देख कर फैसले करते रहे और जहाँ जहाँ जैसे जैसे स्ट्रैटेजी तब्दील करने की ज़रूरत पड़ी वो भी हम करते रहे। लेकिन ये इस वजह से और अवाम ने भी साथ ताउन किया। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि अवाम के ताउन के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। तो ये आपकी कामयाबी है, पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जिसमें आप जीत गए, अब आप 7 विकेटों से मैच जीत गए, मैच ख़त्म हो गया। ये जारी है सिलसिला। जहाँ बदएहतियाती शुरू हुई, जहाँ या हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो कमज़ोर पड़ गई, इंतज़ामी मेहनत जो है उसके अंदर हमें कमी नज़र आने की शुरू हुई, या सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर अवाम के रवैयों के अंदर हमें तब्दीली नज़र आई, एक मनफी तब्दीली नज़र आई, तो ये जो बेहतरी नज़र आई है ये खुदा न खास्ता दोबारा से मनफी असर भी ले सकती है। और अगर वो सूरत हाल पैदा होती है तो फिर वही दोबारा एक सिलसिला बंदिशों का, रोज़गार के ऊपर उसके जो असरात होते हैं वो सब हम अब तो उससे गुज़र चुके हैं, तो अब हमें पता है कि वो कितनी तकलीफ दह चीज़ होती है और उससे कितना नुकसान होता है। तो इस अपील के साथ ये NCC ये फ़ैसले कर रही है और इस इदराक के साथ ये फ़ैसले कर रही है कि ये जो सेक्टर्स जो बाय डेफिनेशन ज़ाहिर है ये सबसे ज़्यादा ख़तरा रखते थे, ये वो एक्टिविटीज़ हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जिनको हम आज खोलने का ऐलान कर रहे हैं। आज से लेके अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर जो खुलेंगे ये वो हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरा मौजूद है, इसीलिए ये सबसे आखिर में फ़ैसले किए जा रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक दफ़ा दोबारा अपील करता हूँ कि आपने अब पहले से ज़्यादा एहतियात करनी है। अब तो हमें तजुर्बा भी हो गया, अब तो हम सीख भी गए हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं तो ये मास्क पहले पहनता था, मुझे आधे घंटे के अंदर ऐसा लगता था कि मेरा सांस रुक रहा है। अब मैं दिन में 8-8 10-10 घंटे ये मास्क पहन के बैठा रहता हूँ, क्योंकि हमारी तो मीटिंग्स वगैरह चल रही होती हैं, बंद कमरों के अंदर होते हैं। तो अब तो हमारे लिए ये ज़्यादा मुमकिन होना चाहिए कि हम इस पर कर सकें। आखिरी चीज़ जिसका मैं ज़िक्र करूँगा, आगे 14 अगस्त आ रही है, उसके लिए भी खुसूसी हमारे इंतज़ामात हो रहे हैं, अहकामात गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं कि किस तरीके से आज़ादी का दिन है। ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि उसको पुरजोश तरीके से मनाए। हम इस 14 अगस्त को मनाना भी चाहते हैं और अपने दिल के मुताबिक मनाना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि ये ख़तरा भी